Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the short answer type questions from the chapter Going Places written by A.R. Barton, जो सोफ़ी और जैंसी और जॉफ इन सब का जो स्टोरी था वो स्टोरी से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और पूरा स्टोरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से। उसी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग 5 डिस्कस किए हैं अभी तक। 6th से हमें शुरू करना है। 6th क्वेश्चन में पूछा है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है एग्जामिनेशंस में, रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन द फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी जो है वो अपने भाई जॉफ को अपने भविष्य के फैंटेसी में कैसे इंक्लूड करती है। इंक्लूड करना मतलब शामिल करना। क्वेश्चन बना कि सोफी जो है वो अपने फ्यूचर का जो फैंटेसी देख रही है उसमें वो अपने भाई जॉफ को कैसे शामिल करती है। हाउ डज शी इंक्लूड जॉफ इन द फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। तो पहले तो ये सोचो कि ये स्टोरी में कहाँ से किया गया क्वेश्चन है, स्टोरी के किस पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। जो लोग स्टोरी पढ़े हैं, देखे हैं, उन लोगों को मैं हिंट करता हूँ कि ये स्टोरी में उस जगह से लिया हुआ हिस्सा है जहाँ सोफ़ी का दम घुटने लगता है एक रूम में, जिस रूम में उसके फादर खा रहे थे, मदर बर्तन साफ कर रही थी, छोटा भाई डेरेक जो है वो कमेंट कर रहा था। तो सोफ़ी को टाइटनिंग इन हर थ्रोट वर्ड यूज़ किया था वहाँ, कि सोफ़ी का दम घुटने लगता है। और उसके बाद सोफ़ी क्या करती है, वहाँ से निकल के जाती है कहाँ, अपने बड़े भाई जॉफ के रूम में। अब वहाँ जॉफ क्या कर रहा था, जॉफ क्या कर रहा था वो आप जानते हैं, पढ़े हैं आप अगर चैप्टर तो सोफ़ी वहाँ जॉफ के रूम में जब जाती है तो जॉफ अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि सोफ़ी के आने का उसको पता नहीं चलता। और सोफ़ी वहीं पर खड़ी होकर के, मतलब एक ऐसा सिचुएशन है, इमेजिन करो कि रूम में जॉफ पहले से मौजूद है, बैठ के अपना काम कर रहा है। सोफ़ी रूम में एंटर करती है और जॉफ को पता ही नहीं है कि सोफ़ी आई है रूम में। और सोफ़ी जो है वो अपने भाई जॉफ के बारे में क्या क्या थॉट्स रखती थी अपने मन में, वो सब खड़ी होकर के सोचती है इमेजिनेशन में। वहाँ पर से ये क्वेश्चन लिया गया है। लास्ट में जा कर के जब वो इमेजिनेशन पूरा हो जाता है तब जा कर के सोफ़ी अपने भाई को पहला सेंटेंस बोलती है, आई मेट डैनी कैसे। तो उसके ऊपर वाला जो पार्ट था वहाँ पे सोफ़ी अपने ड्रीम में शामिल करती है अपने भाई जॉफ को, और कुछ ड्रीम करती है अपने और जॉफ को लेकर के। अब जो लोग स्टोरी के थ्रू गए होंगे वो लोग को कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि वहाँ क्या ड्रीम किया था, क्या क्या सोच रही थी सोफ़ी खड़ी होकर के अपने भाई के बारे में। तो सोच भी रही थी, फिर कुछ ड्रीम भी की थी। तो वो ड्रीम वाला पार्ट जो है कि क्या ड्रीम की थी सोफ़ी,
जिसमें उसका भाई को भी वो इंक्लूड की थी, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी तरीके से पूछा जाए अगर, कि जिसका मतलब ये निकल रहा हो कि सोफ़ी क्या ड्रीम देखती है, कौन सा ऐसा ड्रीम देखती है जिसमें वो अपना भाई को भी इंक्लूड करती है, कैसे भी सवाल पूछा जाए तो इसका ये आंसर देंगे जो यहाँ पर हम लोगों ने तैयार किया है। शुरू किया है आंसर में, जॉफ हैड ऑलवेज बीन द फर्स्ट वन विथ हुम शी शेयर्ड द फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सबसे पहले बताया गया कि जॉफ और सोफ़ी का जो रिलेशन था, सोफ़ी उसको मजबूत करना चाहती थी, वो जॉफ के और नज़दीक जाना चाहती थी, उसका भरोसा जीतना चाहती थी और जॉफ को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो अपने सीक्रेट्स, सोफ़ी जॉफ को ये विश्वास दिलाने में लगी हुई थी कि वो अपने सीक्रेट्स सिर्फ उसी को बताती है, या सबसे पहले उसी को बताती है, जॉफ को। इसके पीछे पर्पस था सोफ़ी का। सोफ़ी जॉफ को ये विश्वास क्यों दिलाना चाहती थी कि हम सबसे पहले तुम ही पर ट्रस्ट करते हैं। इसका पर्पस था सोफ़ी का अपना फ़ायदा। सोफ़ी का पर्पस था कि अगर उसका भाई ये विश्वास करेगा कि सोफ़ी अपने सीक्रेट्स सिर्फ उससे शेयर करती है, तो बदले में भाई भी अपना सीक्रेट सोफ़ी से शेयर करेगा। सोफ़ी का पर्पस ये था, वो अपने भाई का अटेंशन जीतना चाहती थी और उसका विश्वास जीतना चाहती थी। तो सोफ़ी एक वहाँ पर इमेजिनेशन करती है अपने और अपने भाई को भी शामिल करती है उसमें। वो इमेजिनेशन के बारे में किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। यहाँ पूछा है कि सोफ़ी अपने फ्यूचर के फैंटेसी में अपने भाई जॉफ को कैसे इंक्लूड करती है, कैसे शामिल करती है। तो पहला सेंटेंस में बताए कि जॉफ को वो भरोसा दिलाना चाहती थी। ये आप सेंटेंस यही लिखें, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस ये है कि पहला इंट्रोडक्शन में दिए आंसर में कि सोफ़ी अपने भाई जॉफ को भरोसा दिलाना चाहती थी कि वो ही पहला व्यक्ति होता है जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर करती है। ही हैड बीन द फर्स्ट वन। सोफ़ी ये विश्वास दिलाना चाहती है कि वो पहला व्यक्ति है whom she shared the fantasy of her future, जिससे वो अपना ड्रीम्स शेयर करती है, मतलब अपने सीक्रेट्स शेयर करती है। जॉफ को ये एहसास दिलाना चाहती है सोफ़ी। शी टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे। इसीलिए सोफ़ी ने अपना और डैनी कैसे का मीटिंग के बारे में जॉफ को बताया था, जबकि वो मीटिंग सीक्रेट मीटिंग था और वो किसी को बताने के लिए नहीं था, लेकिन उसने जॉफ को जानबूझ करके वो बताया था अपने और डैनी के मीटिंग के बारे में, ताकि भाई उस पर भरोसा करे और अपने सीक्रेट्स भी उससे शेयर करे। शी ऑल्सो शेयर्ड हर प्लान ऑफ मीटिंग हिम द नेक्स्ट वीक। वो ये भी बताई, डैनी कैसे से मिली थी ये तो बताई ही, वो ये भी बताई कि आगे नेक्स्ट वीक फिर से मिलने का इनविटेशन दिया है, ये भी बताई। वो चाहती क्या थी? शी लॉन्ग्ड टू नो मोर अबाउट जॉफ। लॉन्ग्ड वर्ड का मतलब होता है शी लाइक्ड। शी लाइक्ड टू नो मोर अबाउट जॉफ, क्योंकि जॉफ जो है वो एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है। इंट्रोवर्ट वर्ड मैंने यूज़ किया था जब मैं डिस्कस कर रहा था इसको कैरेक्टर, कि कम बोलने वाला इंसान है, चुप रहता है, साइलेंट रहता है। तो सोफ़ी उसके साइलेंस से जलती थी,
ठीक है, और उसको ऐसा लगता था कि जॉफ जो है वो इसलिए साइलेंट रहता है क्योंकि ये किसी और दुनिया में चला जाता है, आउटसाइड वर्ल्ड में जाता है, और ये उस वर्ल्ड के बारे में ये मुझसे शेयर नहीं करता या मुझको उस वर्ल्ड में नहीं ले जाता क्योंकि ये समझता है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, आई एम टू यंग टू गो आउटसाइड इन दैट वर्ल्ड। तो सोफ़ी ये सोचती थी अपने भाई के साइलेंस के बारे में, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सब अपना सोफ़ी का इमेजिनेशन है, लेकिन वो चाहती थी कि जॉफ जो है वो उस पर विश्वास करे, इसीलिए वो अपना मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग डैनी कैसे के बारे में बताती है जॉफ को, और आगे होने वाले मीटिंग के बारे में बताती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जॉफ का भरोसा जीते, और वो विश करती थी दैट सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम, और वो ऐसा इच्छा रखती थी कि अगर जिस दिन हम भाई का भरोसा जीत लिए, उस दिन भाई जो है वो मुझे अपने साथ बाहरी दुनिया में, उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ वो अकेले अकेले जाता है और मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि और मुझे उस दुनिया में नहीं ले जाता है क्योंकि मुझे वो अभी काफ़ी यंग समझता है। तो सोफ़ी को बहुत मन था, इच्छा थी कि उसका भाई उस पर विश्वास करे और उसको भी कभी उस दुनिया में अपने साथ ले जाए, वन डे। जॉफ वॉज एक बार ले जाए, शी इमेजिन्ड, और ये सोचते सोचते सोफ़ी इमेजिनेशन में डूब जाती है और वो इमेजिन करती है दैट हरसेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉफ वन डे, कि एक दिन जॉफ उसको बाइक पे बिठा करके ले जा रहा है बाहरी दुनिया में, उस दुनिया में जहाँ जॉफ अकेले अकेले जाता था। शी वॉज राइडिंग बिहाइंड हिम, जॉफ उसको लेके जा रहा है एक दिन, और फिर वहाँ पर वो जॉफ के ड्रेस, क्लोथ्स और अपने ड्रेस के बारे में बताती है कि जॉफ ने ब्लैक लेदर का ड्रेस पहना हुआ था, और एंड है यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड शी इज़ अ येलो ड्रेस, और वो खुद एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, और वहाँ पर ये भी बताया गया था उसके कि उसके येलो ड्रेस में एक कैप अटैच्ड है जो कि बाइक राइड करते वक्त हवा में उड़ता हुआ पीछे पीछे आ रहा है, ये भी वो इमेजिन करती है। और जब वो लोग उस वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो उस वर्ल्ड के लोग, पीपल ऑफ दैट वर्ल्ड, उस वर्ल्ड के लोग खड़े होकर के स्टूड एंड वेलकम्ड देम विथ क्लैपिंग। वो इमेजिन करती है कि जब वो एंटर करते हैं तो उस दुनिया के सारे लोग इनके स्वागत में खड़े होकर के तालियां बजाते हैं, और वो तालियों की जो गूंज है, तालियों की जो गड़गड़ाहट है, वो सोफ़ी को अपने कानों में महसूस होता है, जबकि ये सब वो इमेजिन कर रही थी खड़ी होकर के। क्वेश्चन पूछा था कि सोफ़ी अपने भाई जॉफ को लेकर के और अपने खुद को लेकर के क्या इमेजिन करती है। इस क्वेश्चन या आंसर जो है, ये और भी क्वेश्चंस का जवाब, अलग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सोफ़ी का जो फैंटेसी था वो कैसे पूरा होगा, सोफ़ी इस बारे में क्या सोचती थी, कैसे पूरा होगा उसका फैंटेसी, मतलब उसका ये फैंटेसी कि उस दुनिया को में जाना है जिस दुनिया में जॉफ जाता है, और मुझे उस दुनिया के बारे में नहीं बताता और नहीं ले जाता क्योंकि मैं अभी टू यंग हूँ,
मैं अभी छोटी हूँ, ऐसा वो समझता है, तो मुझे अपनी दुनिया में नहीं ले जाता। तो फिर इसलिए वो क्या करती है, वो डूब जाती है इमेजिनेशन में। और मेन इमेजिनेशन है जो वो बाइक राइडिंग वाला है, कि जो पॉइंट है एकदम, बाकी सपोर्ट्स में है कि वो इमेजिन करती है कि एक दिन उसका भाई बाइक पे बिठा करके उसको ले जा रहा है उस दुनिया में। उसके भाई ने ब्लैक लेदर का ड्रेस पहना है और सोफ़ी ने येलो कलर का ड्रेस पहना है, ब्राइट येलो, और उसके ड्रेस के साथ एक केप भी अटैच है जो पीछे उड़ता हुआ साथ साथ आ रहा है। और जब वो लोग उस दुनिया में एंटर करते हैं तो उस दुनिया के सारे लोग खड़े होकर के उनको स्टैंडिंग एलिवेशन देते हैं। और स्टैंडिंग एलिवेशन का मतलब है कि खड़े होकर के किसी के स्वागत में तालियां बजाते हैं। तो ये इमेजिन करती है वो। रियल इमेजिनेशन यहाँ वाला है जो क्वेश्चन में पूछा है। और ये जो बातें बताई हैं ये सपोर्टिंग बातें हैं। अगर पूछ दे आपसे कि सोफ़ी को अपना भाई के बारे में, सोफ़ी के मन में क्या थॉट था, सोफ़ी जॉफ को के बारे में क्या सोचती थी, तो आपको यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो उसका आंसर को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सोफ़ी जो है वो जॉफ का ट्रस्ट जीतना चाहती थी, वो उसके और नज़दीक जाना चाहती थी, और वो उसको एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम पहले व्यक्ति रहते हो जिससे हम अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। और ऐसा करने के पीछे सोफ़ी का एक पर्पस था। पर्पस ये था कि जब उसके भाई को उस पर ट्रस्ट हो जाएगा तो उसका भाई भी उसको एक दिन उस दुनिया में ले करके जाएगा। और तब फिर वो सीन डिफाइन किया गया है कि कैसे लेकर के जा रहा था, क्या इमेजिन की थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाई डिड नॉट सोफ़ी वॉन्ट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सोफ़ी, पहले तो ये जान लेते हैं, सोफ़ी ये रिकॉल करो कि ये क्वेश्चन है कहाँ से। सोफ़ी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को उसके और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में पता चले, जबकि जैंसी उसकी क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड थी। उससे वो अपना ब्यूटीक वाला सपना तो शेयर करती थी कि मैं ब्यूटीक खोलूँगी, मैं काम के लिए मैं मैनेजर का काम करूँगी, वगैरह वगैरह। तो जब ये सब वो शेयर करती है तो इस डैनी कैसे वाला मीटिंग का बात वो क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को पता चले? क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को डैनी कैसे के और उसके मुलाकात के बारे में पता चले? तो ये सवाल स्टोरी में वहाँ से आया है जहाँ जैंसी मिलने आती है सोफ़ी से और आ कर के सीधा पहला सवाल दागती है कि ये तुम लोगों को क्या बताते चल रही हो, कौन सा कहानी सुनाते चल रही हो। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे उन लोग को रिकॉल करा रहे हैं कि उस जगह पे जब जैंसी आती है सोफ़ी के घर और आते ही पहला सवाल करती है कि तुम ये कौन सा बात लोगों को बताते चल रही हो। और सोफ़ी पूछती है कि कौन सा बात? तो जैंसी बताती है कि तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम बोल रही थी कि तुम डैनी कैसे से मिली, और मेरे भाई फ्रैंक ने मुझे बताया। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात कौन सा बात तुम फैला रही हो, झूठी बात। और जैंसी वहाँ बोलती है एक जगह, जब एक्सेप्ट कर दी है सोफ़ी, यस आई डिड,
एक्सेप्ट करती है कि अब तो जान ही गई है, तो जैंसी का पहला सेंटेंस निकलता है यू नेवर डिड। जैंसी को पहले तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन बाद में कन्वर्सेशन करके कन्विंस करती है सोफी, और जैंसी लास्ट में कन्विंस्ड हो जाती है। जब एक सेंटेंस, ये सेंटेंस आया था टेक्स्ट में, जहाँ जैंसी का स्टेटमेंट था जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, जिसका मतलब निकलता है कि सोफी का बात सुन करके जैंसी को अफसोस होता है और बोलती है कि हे भगवान, काश मैं भी उस जगह पर होती जहाँ तुम थी, जहाँ तुम्हारी मुलाकात डैनी कैसे से हुई थी। तो लास्ट में जैंसी कन्विंस्ड हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन शुरू में नहीं कन्विंस्ड होती है। अब ये बात जब सोफी को पता चलता है कि जैंसी को पता चल चुका है, तो पहले तो सोफी स्टार्टल्ड हो जाती है। बुक में एक वर्ड आया था स्टार्टल्ड, और जिसका मैंने वर्ड बताया था सरप्राइज्ड एंड वरीड। सरप्राइज्ड एंड वरीड। सोफी जैसे ही ये जानी कि जैंसी को ये बात पता चल गया है, तो सोफी जो है वो बहुत सरप्राइज्ड भी हो गई थी और बहुत चिंतित भी हो गई थी। क्यों सरप्राइज हुई थी और क्यों चिंतित हुई थी, अगर इसका जवाब दिया जाए तो इसका जवाब तो आराम से मिल जाएगा कि क्यों वो नहीं चाहती थी कि जैंसी जाने। वहाँ लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि शी वॉज स्टार्टल्ड, वो घबरा गई थी थोड़ी देर के लिए और सरप्राइज्ड हो गई थी कि जैंसी को ये बात पता चल गया। तो क्यों घबराई थी? सरप्राइज तो इसलिए हुई थी क्योंकि उसको लगा नहीं था कि उसका भाई जॉफ किसी को बोलेगा। तो सरप्राइज जो था इस बात का था कि जॉफ ने फ्रैंक को बताया, फ्रैंक ने फिर सोफी को बता दिया। मगर चिंता किस बात की थी, उसका आंसर अगर मिल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी डैनी कैसे के बारे में जाने और उसके मुलाकात के बारे में जाने। तो आंसर शुरू हुआ है, दो जैंसी एंड सोफी वर द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कि जैंसी और सोफी हालांकि क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थी। क्लोजेस्ट फ्रेंड इसलिए बोला गया क्योंकि सोफी शेयर करती है जैंसी से अपने फ्यूचर के प्लान्स को। इसका मतलब दे हैव क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज फ्रेंडशिप। तो लिखा गया कि हालांकि जैंसी और सोफी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, फिर भी सोफी नहीं चाहती थी अपने और डैनी कैसे के बात को जैंसी से शेयर करना। वो जैंसी से छुपा के रखना चाहती थी इस बात को, जबकि वो लोग क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। फिर भी वो डैनी कैसे से अपनी मुलाकात वाली बात चाहती थी कि जैंसी को ना पता चले। बिकॉज से उसका जवाब है, क्यों नहीं, क्या दिक्कत था? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हर सीक्रेट टू बीइंग स्प्रेड इन द होल नेबरहुड। क्योंकि वो अपना ये जो बात था सीक्रेट रखना चाहती थी, पूरे मोहल्ले में नहीं फैलाना चाहती थी अपने और डैनी कैसे वाली बात को। तो मोहल्ले में कैसे फैल जाएगा बात, उसका जवाब आगे दिया है। शी डिड नॉट ट्रस्ट सोफी इन दिस मैटर। सॉरी, यहाँ सोफी लिखा गया है, ये जैंसी होना चाहिए एक्चुअली में, यहाँ पे जैंसी होना चाहिए कि शी डिड नॉट ट्रस्ट, ये शी सोफी के लिए है। सोफी जैंसी पर भरोसा नहीं करती थी
इन दिस मैटर, मतलब डैनी कैसे से मिलने वाले मैटर पर, सीक्रेट पर सोफी जो है वो जैंसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि जैंसी नोजी और गॉकी थी। की वर्ड इसमें सिर्फ दो ही सुनना चाहता है, देखना चाहता है, एक नोजी, दूसरा गॉकी। ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। जैंसी नोजी थी, मतलब उसको कोई बात पता चल गया है अगर, तो उस बात के तह तक जाने की कोशिश करती थी, नोजी थी। और गॉकी का मतलब हुआ कि बात जानने के बाद बात को स्प्रेड कर देती थी। तो क्योंकि जैंसी नोजी और गॉकी थी, इसीलिए सोफी नहीं चाहती थी कि जैंसी को डैनी कैसे वाला मुलाकात के बारे में पता चले। जबकि वो लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, फिर भी ये डैनी कैसे वाला मीटिंग जो है वो सोफी छुपा करके रखना चाहती थी जैंसी से। कारण बस यही है, नोजी एंड गॉकी थी जैंसी, और नोजी और गॉकी को एक्सप्लेन करोगे अगर तो यही निकलेगा कि पूरे मोहल्ले में अगर जैंसी जान गई तो पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शी डिड नॉट वॉन्ट हर सीक्रेट टू बीइंग स्प्रेड इन द होल नेबरहुड। इसलिए वो चिंतित हो गई थी कि अब जैंसी को जब पता चल गया है तब तो बात अब सीक्रेट रहेगा नहीं, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जैंसी को ये बात पता चले। नोजी और गॉकी जैंसी थी इसीलिए। तो इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।